everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today's video is for class 12th from the solid state, that is the first unit. And today we will discuss about the first what is solid, types of solids, how a substance can be exist in the solid states. Now first of all we see that what is matter. Now the first question is arise that matter. Everyone knows that the matter, anything in the world which occupies space and having mass, is called matters. Now, anything in the world which have mass and occupy space is called matter. We know that matter can be classified by physical classification and by chemical classification. By physical classification and by chemical classification. Now today's video is the solid state. Classified matter can be classified physical state in three types, that is first is solid, second is liquid, and third is gas. Now here the first main point is that the main point in the solid is differ from liquid and gas is that liquid and gas possess fluidity. They possess fluidity. So they are called fluids. जो लिक्विड एंड गैसेज है उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं. फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स, they solids are possess rigidity, so they are called rigid. Now here the question is that what is rigid and what is a fluid. तो अगर आपने कभी कॉमन एग्जांपल लेके देखिए कि अगर हम पानी लेते हैं और पानी को अगर जमीन के ऊपर डालते हैं तो कभी भी पानी इस तरह से मूव करता हुआ नहीं जाता. अगर हमने पानी यहाँ से कोई भी गिलास हमने लिया या कोई भी बर्तन कहीं से भी अगर मान लीजिए आप पानी डाल रहे हो यहाँ फर्श के ऊपर, तो वो इस फर्श से टच होता हुआ पानी क्या करेगा? इस तरह से फ्लोट करता रहेगा. लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, और अगर आप उस बॉल को उस जमीन के ऊपर कर रहे हो तो वो बॉल मतलब राउंडिंग शेप में जाती है. इस तरह से वो जो बॉल है वो कैसे ठीक होके जाती है? इस तरह से मूव होके जाती है. तो इस बॉडी को तो हम क्या कहेंगे? रिजिड कहेंगे. एंड जो कंप्लीटली टच होके जाए बिल्कुल एक ही उसके अंदर, जैसे जस्ट लाइक एज ए वाटर, नाउ दैट इज फ्लूइड्स. नाउ सो फ्रॉम हियर वी कैन दैट solids substance are rigid and liquid and gaseous substance are fluids. Now we can write from here the definition of the solid. A solid is defined as those substance which have definite shape which
have definite shape and definite volume. Definite volume. They possess rigidity. They possess rigidity. Now, those substances which have definite shape and definite volume and they possess rigidity are known as solid substance या फिर solid. कोई भी substance है जिसकी definite shape होती है, definite volume होती है और जो रेजिडिटी को पॉजेस करता है उसे हम सॉलिड सब्सटेंस कहते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ आते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट कैसे करता है सॉलिड स्टेट्स के अंदर. तो नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम हियर व्हाई द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट्स. तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट्स के अंदर जो एग्जिस्ट करता है उसके दो रीजंस होते हैं. हम देखते हैं कौन कौन से वो रीजन है. हियर द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू some substance exist as a solid. कि कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट क्यों करता है, कि कैसे करेगा. देखिए, सम सब्सटेंस exist as solid due to first is intermolecular force. Intermolecular force. And the second is thermal energy. इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी की वजह से ही कोई भी सब्सटेंस क्या करता है सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है कि कोई भी एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे एटम आयन और मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी पार्टिकल्स, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स अगर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है वो एक दूसरे के बीच में वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही टाइटली बाइंड है और उनके बीच में कोई भी क्या होता है गैप नहीं होता इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से. मतलब वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा तो वो एक दूसरे से क्या होता है टाइटली बाइंड होते हैं. टाइटली बाइंड होने की वजह से ही वो उनकी जो शेप होती है वो क्या हो जाती है फिक्स हो जाती है. नाउ तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ड्यू टू दिस फोर्स the constituent particles are very close to each other and there is no gap बिटवीन देम. उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता. एंड नाउ द नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू पॉजेस की जाती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी. नाउ द एनर्जी इज possessed by the constituent particle
due to temperature is called thermal energy. At low temperature, the thermal energy is low. Thermal energy is low, and at high temperature the thermal energy is high. Now, intermolecular force of attraction, and due to thermal energy, the constituent particles are very close to each other. Due to this, they cannot move with each other, and from here we can say that a substance is in a solid state. What are the general characteristics of solids? General characteristics of solid. Now, that first is they have definite shape and definite volume. Definite volume. And second is they possess rigidity and third is they have high density. They have high density. अब यहाँ हमारे पास देखिए डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम. Now from here we can say that density is directly proportional to mass. जितना ज्यादा मास होगा डेंसिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी. और सॉलिड सब्सटेंस का मास क्या होता है? ज्यादा होता है. मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी? उनकी ज्यादा होगी. नाउ द नेक्स्ट वी कैन से द constituent particle of solids are very close to each other, and next is they are incompressible. पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता. पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा पास पास होंगे, तो क्या हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो वो क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं. The constituent particles are very close to each other. Due to this, they are incompressible. And next is they have maximum force of attraction. They have maximum force of attraction. Now these are some
General characteristics of solids, that solids have definite shape and definite volume. They possess rigidity. They have high density, and the constituent particles of solids are very close to each others. They are incompressible. They have maximum force of attraction. और भी लिख सकते हो आप कि they have low kinetic energy. Now the next topic is that types of solids. Types of solids. There are two types of solid. That is, first is crystalline solid, and the second is amorphous solid. Amorphous solid. Now, what is crystalline solid and what is amorphous solid, we will discuss briefly. And solids, the constituent particles क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, वो अरेंज किए जाते हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. जहां एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया जाए इन द इनरेगुलर अरेंजमेंट, उसे हम कहेंगे अमorphous सॉलिड. सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज किए गए हैं, रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर अरेंज किए गए हैं कि वही रेगुलर अरेंजमेंट बार बार रिपीट हो रही. लेकिन अमorphous सॉलिड्स के अंदर कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, लेकिन जो अमorphous सॉलिड्स होते हैं इनकी लंबी रेंज नहीं होती, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर. अभी हम व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स we can write. The constituent particle atoms, ions or molecules are arranged in definite orderly arrangement known as crystalline solid. Now we can say that crystalline solids, they have long range order, they have sharp melting point, they are anisotropic, crystalline solid on being cut
with knife gives a clean cleavage. And the next is they are true solids. For example, quartz is a crystalline solid. तो सबसे पहले हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट आर नॉन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. जिन्हें एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स को एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर अरेंज किया गया है उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं. नेक्स्ट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा? शार्प होगा. एंड दे आर एनआइसोट्रॉपिक. ये कैसे होते हैं? एनआइसोट्रॉपिक होते हैं. अब एनआइसोट्रॉपिक होता क्या है हमारे पास? वो सब्सटेंस विच शो डिफरेंट वैल्यू अंडर डिफरेंट कंडीशंस, यानी कि उन्हें हम कहेंगे एनआइसोट्रॉपिक. जो सब्सटेंस डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर डिफरेंट वैल्यू को शो करे. फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन बीइंग कट विद नाइफ गिव्स ए क्लीन क्लीवेज. यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जब हम इन्हें नाइफ की सहायता से कट करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन क्लीवेज देते हैं, मतलब बिल्कुल शार्प देते हैं. क्लीन क्लीवेज बिल्कुल क्लीन होता है, कोई रफ नहीं होता, खुरदरा नहीं होता, बिल्कुल क्लीन क्लीवेज होगा. एंड दे आर ट्रू सॉलिड्स, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्स. क्वार्ट्स इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नाउ लेट्स नेक्स्ट इज अमरफस सॉलिड. Amorphous solids. A solid is said to be amorphous if there is no regular arrangement of its constituent particles like ions, atoms or molecules. Now we can say that they have short range order and they melt gradually over a temperature range. And they are isotropic in nature. Does not give clean cleavage when cut with knife.
they are called pseudo solid or super cooled solid. For example, quartz glass. Quartz glass is a amorphous solids. Quartz is a crystalline solid, but quartz glass is a amorphous solid. Now, first of all, that what is amorphous solid is that there is no regular arrangement of its constituent particles. जहाँ constituent particles की regular arrangement नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे? amorphous solid कहेंगे. जो amorphous solids होते हैं, ये क्या है? They have short range order. They melt gradually over a temperature range, और वो melt हो जाते हैं gradually एक temperature range के ऊपर. They are isotropic in nature, और ये कैसे होते हैं? isotropic in nature होते हैं. हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर पढ़ा था कि वो क्या होता है? अनआइसोट्रॉपिक होते हैं. अनआइसोट्रॉपिक में दो सब्सटेंस विच हैव डिफरेंट वैल्यू अंडर डिफरेंट कंडीशंस, एंड आइसोट्रॉपिक्स दो सब्सटेंस विच हैव सेम वैल्यू एट डिफरेंट कंडीशंस इज नॉन एज आइसोट्रॉपिक. इट डज नॉट गिव क्लीन क्लीवेज व्हेन वी कट विद नाइफ. अगर हम इसे जब नाइफ से कट करते हैं तो ये क्लीन क्लीवेज नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल के लिए जो इरेजर होता है, आप उस इरेजर को लीजिए और उसको कट करके देखिए, तो वहां आपको दिखाई देगा कि वो एक क्लीन क्लीवेज नहीं होता. तो रबड़ इज आल्सो एन अमरफस सॉलिड एंड दे आर कॉल्ड शूडो सॉलिड्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं? शूडो सॉलिड्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज ग्लास. जैसे क्वार्ट्ज ग्लास, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि भाई क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्वार्ट्ज ग्लास इज एन अमरफस सॉलिड. आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी. अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.